नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीवाईक्यू वाला। आज के वीडियो में हम देखेंगे आधुनिक भारतीय इतिहास के 250 से अधिक प्रश्न एवं उनकी संपूर्ण व्याख्या। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1761 में। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली और मराठा साम्राज्य के बीच लड़ा गया था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई। और दोस्तों इसी युद्ध के साथ मराठों की जो बढ़ती हुई शक्ति थी, उत्तर भारत में उन्होंने जो अपनी सत्ता स्थापित की थी, उस पर एक रोक लग गई और उत्तर भारत में इसी के साथ मराठा साम्राज्य का पतन स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी छत्रपति शिवाजी महाराज। 1674 में रायगढ़ में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट ने उनका राज्याभिषेक किया था। तो याद रखना दोस्तों, राज्याभिषेक किसने किया था? श्री गंगा भट्ट ने। क्वेश्चन नंबर 3, शिवाजी महाराज ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए रायगढ़ में, जहां पर उनका राज्याभिषेक हुआ था। उन्हें भारतीय नौसेना का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1757 में। इसमें सिराजुद्दौला को रॉबर्ट क्लाइव ने हराया था। क्वेश्चन नंबर 5, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1764 में। अंग्रेजों ने सुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को हराया। और दोस्तों इसी युद्ध के साथ भारत में जो अंग्रेजी सत्ता की स्थापना हुई, उसकी नींव यहीं से पड़ना प्रारंभ हुई और इसी के साथ धीरे धीरे अंग्रेज भारत में अपनी स्थिति को मजबूत करते चले गए। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए वॉरेन हेस्टिंग्स। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इसे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में लागू हुआ? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1793 में बंगाल में सबसे पहले इसे लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 8, सती प्रथा का अंत किसने किया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से एक एक्ट पास किया गया था सती प्रथा के अगेंस्ट में और इसी के साथ भारत में सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 9, 1857 का विद्रोह कहां से शुरू हुआ? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मेरठ से। 10 मई 1857 को मेरठ से इसकी शुरुआत हुई। तो दोस्तों मेरठ में एक सैनिक छावनी थी, जिसमें जो भारतीय सैनिक थे, खास करके मंगल पांडे ने सबसे पहले विद्रोह किया चर्बी वाले कारतूस के विरोध में। क्वेश्चन नंबर 10, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी चर्बी युक्त कारतूस। इस विद्रोह के फलस्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। तो दोस्तों 1857 का जो विद्रोह हुआ था, जब ये विद्रोह समाप्त हुआ तो भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, उसका शासन समाप्त कर दिया गया और जो भारत का शासन था वो सीधा सीधा ब्रिटेन की महारानी के अंडर में चला गया। क्वेश्चन नंबर 11, 1857 के विद्रोह में दिल्ली का नेतृत्व किसने किया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी बहादुर शाह द्वितीय, जिसे हम बहादुर शाह जफर के नाम से जानते हैं। उन्हें विद्रोहियों ने अपना सम्राट घोषित किया। क्वेश्चन नंबर 12, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मणिकर्णिका। याद रखना दोस्तों, विवाह के बाद वे लक्ष्मीबाई के नाम से प्रसिद्ध हुई। क्वेश्चन नंबर 13, 1857 विद्रोह के दौरान लखनऊ की वीरांगना कौन थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी बेगम हजरत महल। उन्होंने अवध में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया। क्वेश्चन नंबर 14, 1857 के विद्रोह को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी वीर सावरकर ने। उनकी पुस्तक है दोस्तों द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इस पुस्तक में इन्होंने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। तो दोस्तों इस पुस्तक का नाम याद रखना, कई बार पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 15, एल्बर्ट बिल विवाद कब हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1883 में। लॉर्ड रिपन के समय यह विवाद हुआ था। तो दोस्तों एल्बर्ट बिल क्या था, आगे वाले प्रश्नों में हम देखेंगे इसको।
क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1885 में। ए ओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 17, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी व्योमेश चंद्र बनर्जी। 1885 में बंबई अधिवेशन में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। क्वेश्चन नंबर 18, ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत किसने दिया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नौरोजी ने। दोस्तों इसको आप याद रखेंगे, ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत दादा भाई नौरोजी, बहुत बार पूछा गया है। और दोस्तों इसके साथ ही साथ एक फैक्ट बता देता हूँ, दादा भाई नौरोजी वो इकलौते व्यक्ति हैं जिन्होंने 3 बार कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की है। पहली बार 1886 में कोलकाता में, दूसरी बार 1893 में लाहौर में और तीसरी बार 1906 के कोलकाता अधिवेशन में उन्होंने अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 19, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक ने। तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी को लोकमान्य की उपाधि मिली थी और उन्हें यह उपाधि मिली थी 1916 में होम रूल आंदोलन के दौरान। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बदरुद्दीन तैयब जी। 1887 के मद्रास अधिवेशन में वे अध्यक्ष बने थे। क्वेश्चन नंबर 21, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नौरोजी। और दोस्तों वे ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य भी थे। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन गरम दल और नरम दल में कब हुआ? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1907 में। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था और उस समय अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। क्वेश्चन नंबर 23, केसरी और मराठा पत्र किसने प्रकाशित किए? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए लोकमान्य तिलक जी ने। दोस्तों तिलक जी की और जो कृतियां हैं, जो उन्होंने और रचनाएं की हैं, द ओरियन, द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास और श्रीमद् भगवद गीता रहस्य। तो दोस्तों इनके भी नाम याद रखेंगे, ये उनके द्वारा रची गई पुस्तकें हैं। क्वेश्चन नंबर 24, इंडियन होम रूल लीग की स्थापना किसने की? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में पूना में और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखना, ये दोनों ही होम रूल लीग अलग अलग थी और अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा चलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 25, भारत का प्रथम स्वदेशी आंदोलन किसे कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1905 का स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन के विरोध में यह आंदोलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सरोजिनी नायडू। उन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। तो पहली भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू जी। क्वेश्चन नंबर 27, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1934 में। जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव ने इसकी स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 28, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1930 में। तो दोस्तों गांधी जी ने जो दांडी यात्रा की थी उसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई और दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से और दांडी यात्रा समाप्त हुई 6 अप्रैल 1930 को दांडी में, जब महात्मा गांधी ने समुद्र के किनारे पहुंचकर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा था और इसी के साथ विधिवत सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 29, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1942 में। इसकी शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई थी, इसीलिए इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों मुंबई के जिस गवालिया टैंक में इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी उसे अगस्त क्रांति मैदान के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव कब पारित हुआ? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1929 में। 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 31, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा
का नारा किसने दिया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस जी ने। दोस्तों इसका पहली बार प्रयोग 1940 में आगरा में एक जनसभा के दौरान किया गया था, लेकिन जो आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था उसकी गतिविधियों के दौरान ये नारा सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ। क्वेश्चन नंबर 32, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी भगत सिंह जी ने। दोस्तों भगत सिंह जी की प्रमुख पुस्तक है मैं नास्तिक क्यों हूं, वाई आई एम एन एथिस्ट। दोस्तों इस पुस्तक का नाम याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 33, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये कविता आपने सुनी होगी। इस कविता की रचना किसने की थी ये पूछा गया है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी बिस्मिल अजीमाबादी ने। यह कविता क्रांतिकारियों का प्रेरणा स्रोत बनी और दोस्तों इस कविता को गाया किसने था? राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। क्वेश्चन नंबर 34, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कैप्टन मोहन सिंह। तो दोस्तों आजाद हिंद फौज की मूल स्थापना 1942 में कैप्टन मोहन सिंह ने सिंगापुर में की थी और बाद में इसकी कमान संभाली सुभाष चंद्र बोस जी ने। क्वेश्चन नंबर 35, सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित सरकार का नाम क्या था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी आजाद हिंद सरकार। आजाद हिंद सरकार जिसे स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार भी कहा जाता है, इसकी स्थापना 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में की थी और जापान के द्वारा इस सरकार को मान्यता प्रदान की गई थी। क्वेश्चन नंबर 36, जय हिंद का नारा किसने दिया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस जी ने। इस नारे का श्रेय क्रांतिकारी चेम्पाक पिल्लई को दिया जाता है। हालांकि यह आजाद हिंद फौज के युद्ध घोष के रूप में बहुत प्रसिद्ध हुआ। तो दोस्तों सबसे पहले ये नारा किसने दिया था? क्रांतिकारी थे एक 1934 में चेम्पका पिल्लई। क्वेश्चन नंबर 37, महात्मा गांधी ने किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1924 के बेलगाम अधिवेशन की। और इसमें दोस्तों दो महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे। कांग्रेस सदस्यों के लिए खादी कताई अनिवार्य की गई और दूसरा कांग्रेस की सदस्यता शुल्क में 90% की कमी कर दी गई। तो जिससे दोस्तों आम लोगों का कांग्रेस से जुड़ना आसान हो गया क्योंकि इसकी फीस कम कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कैबिनेट मिशन योजना के तहत, जो कि 1946 में आया था। इसके सदस्य थे पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और ए बी अलेक्जेंडर। तो दोस्तों इनके नाम याद रख लेना, कई बार पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे अर्थात टेम्परेरी अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो दोस्तों जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को और इसी बैठक में जो सबसे वरिष्ठ सदस्य अर्थात उम्र में सबसे ज्यादा थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी और इसी आधार पर उन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 40, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों जो दूसरी मीटिंग हुई वो हुई 11 दिसंबर 1946 को और उस मीटिंग में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का परमानेंट अध्यक्ष चुन लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 41, भारत का संविधान कब लागू हुआ? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950 को। तो दोस्तों यह दिन 26 जनवरी 1930 के पूर्ण स्वराज संकल्प की याद दिलाता है जिसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की थी। तो दोस्तों ये 26 जनवरी को ही क्यों लागू हुआ? इसके पीछे जो कारण है वो ये है कि जो 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो अधिवेशन हुआ था उसमें पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया था और पहली बार भारत में 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया था और इसी स्वतंत्रता दिवस की याद में हमने ये संविधान लागू किया अपना 26 जनवरी को, जो कि हमें 26 जनवरी 1930 के स्वतंत्रता दिवस की याद दिलाता है। क्वेश्चन नंबर 42, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वे 1950 से लेकर 1962 तक राष्ट्रपति रहे और दोस्तों सबसे लंबा कार्यकाल आज तक जो रहा है भारत में राष्ट्रपति का, सबसे लंबा कार्यकाल रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। उनका कार्यकाल था 12 वर्ष और 107 दिन। क्वेश्चन नंबर 43, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उनका जन्मदिन 5 सितंबर को पूरे भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों आप सबने भी मनाया होगा, 5 सितंबर जन्मदिन होता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का। क्वेश्चन नंबर 44,
जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लाल बहादुर शास्त्री जी ने। 1965 के भारत और पाकिस्तान युद्ध के समय यह नारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 45, हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हरिजन पत्रिका है महात्मा गांधी जी की। और दोस्तों इस पत्रिका का उद्देश्य था अस्पृश्यता को समाप्त करना और सामाजिक सुधार को बढ़ावा देना। और दोस्तों ये मूल रूप से प्रकाशित हुई थी अंग्रेजी में। क्वेश्चन नंबर 46, यंग इंडिया पत्रिका किसने चलाई? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी जी ने। दोस्तों इसकी भाषा अंग्रेजी थी और जो प्रकाशन आरंभ हुआ था 1919 में और 1931 तक इसे प्रकाशित किया गया। इसका उद्देश्य था अहिंसावादी विचारों और दर्शन का प्रसार करना। क्वेश्चन नंबर 47, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। 1909 में गुजराती में इस पुस्तक को लिखा गया था और इसमें स्वराज, आधुनिक सभ्यता और मशीनीकरण के बारे में गांधी जी के विचार लिखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस वर्ष पहली बार वंदे मातरम गाया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1896 में। 1896 में दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी एम रहीमतुल्लाह सयानी ने और इसी दौरान पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया था। क्वेश्चन नंबर 49, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1919 में। तो दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जहां पर जनरल डायर ने अमृतसर में निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई। तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, अमृतसर में एक स्थान है जलियांवाला बाग, जिसमें सिर्फ एक ही गेट था और वहां पर रॉलेट एक्ट के विरोध में एक शांतिपूर्ण सभा चल रही थी और उसी सभा पर जो उसका एक गेट था उसको अंग्रेजी सैनिकों ने और जनरल डायर ने कैप्चर कर लिया और निकलने का कोई मार्ग नहीं छोड़ा और निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई, जिसमें हजारों की संख्या में लोग मारे गए। और जो गोलियों के निशान है दोस्तों आज भी उस पार्क में देखे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1919 में। और दोस्तों इसी के विरोध में महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया था और रॉलेट एक्ट के कारण ही जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटनाएं हुई। तो दोस्तों पहले 50 प्रश्न हमने देख लिए हैं। अब ये पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए है, जिसमें आपको बताना है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और आपको अपना उत्तर देना है कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों हर 50 प्रश्न पूरे होने के बाद आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा और कमेंट बॉक्स में आपको क्वेश्चन 1 और उसका आंसर, क्वेश्चन 2 उसका आंसर, इस तरह से कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि हमें पता चले कि हमने जो कंटेंट आपको प्रोवाइड किया है वो सही दिशा में जा रहा है और आपके लिए उपयोगी है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 51, खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद अली और शौकत अली। तो दोस्तों 1919 से 1924 तक ये खिलाफत आंदोलन चलाया गया था और इसका उद्देश्य था तुर्की के खलीफा के अधिकारों और इस्लामी पवित्र स्थानों पर खलीफा के नियंत्रण की रक्षा करना। तो दोस्तों हुआ क्या था, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें तुर्की की हार हुई और उसके ऊपर ऐसी शर्तें थोप दी गई जो भारतीय मुसलमानों को या मुस्लिम समुदाय को अपमानजनक लग रही थी और इसी के विरोध में खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 52, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1920 में। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ और फरवरी 1922 में समाप्त हुआ, जिसका अंत चौरी चौरा घटना के बाद हुआ था। तो दोस्तों चौरी चौरा हत्याकांड के बाद गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। क्वेश्चन नंबर 53, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1917 में। और दोस्तों ये गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था। इसका उद्देश्य था नील की खेती से जुड़ी शोषणकारी 3 कठिया प्रथा का अंत करना। क्वेश्चन नंबर 54, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1918 में, गुजरात के खेड़ा जिले में। और दोस्तों कारण क्या था, ब्रिटिश सरकार द्वारा फसल खराब होने के बावजूद भू राजस्व माफ न करने के विरोध में इसे प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 55, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 1928 में इस आंदोलन से उन्हें सरदार की उपाधि मिली थी। क्वेश्चन नंबर 56, साइमन कमीशन भारत कब आया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1928 में। इसका उद्देश्य था
1919 के भारत सरकार अधिनियम की समीक्षा करना और संवैधानिक सुधारों की सिफारिशें करना। और दोस्तों इसी साइमन कमीशन की जो रिकमेंडेशंस थी, उसी के आधार पर 1935 का भारत सरकार अधिनियम लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 57, नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1928 में। और दोस्तों ये मोतीलाल नेहरू जी के नेतृत्व में यह रिपोर्ट बनी थी और इसका उद्देश्य था भारत के लिए डोमिनियन का दर्जा प्राप्त करना। और दोस्तों इसी के अगले वर्ष जो अधिवेशन हुआ था, उसमें ये डोमिनियन की मांग को ठुकरा दिया गया और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई। क्वेश्चन नंबर 58, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1942 में। इसके सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और जॉन एंडरसन। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्न कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो आपको याद रखना है कि मिशन कब भारत आया और इसके सदस्य कौन कौन थे। क्वेश्चन नंबर 59, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1946 में। इसका उद्देश्य था सत्ता हस्तांतरण और संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया पर चर्चा करना। क्वेश्चन नंबर 60, माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत हुई? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1947 में। दोस्तों इसे 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें देश को भारत और पाकिस्तान में विभाजित करने का प्रस्ताव पारित हो गया। क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 18 जुलाई 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश संसद का एक अधिनियम था, जिसने भारत को दो स्वतंत्र देशों भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया था। तो दोस्तों इसी अधिनियम के तहत भारत के विभाजन को मंजूरी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 62, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन का कार्यभार 12 फरवरी 1947 से लेकर 21 जून 1948 तक रहा, जिसमें उन्होंने भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। तो दोस्तों 12 फरवरी 1947 से लेकर 15 अगस्त 1947 तक वे भारत के वायसराय थे। उसके बाद 21 जून 1948 तक वे भारत के पहले गवर्नर जनरल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 63, भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो दोस्तों वे एक भारतीय राजनीतिज्ञ, वकील और स्वतंत्रता सेनानी थे, जो राजा जी के नाम से भी जाने जाते थे। उन्हें 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 64, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों उन्होंने 1947 से लेकर 1964 तक वे प्रधानमंत्री रहे और उनका जो कार्यकाल है अभी तक 2025 तक अभी तक सबसे लंबा कार्यकाल है। क्वेश्चन नंबर 65, भारतीय संविधान को किसने ड्राफ्ट किया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और दोस्तों भारतीय संविधान की मसौदा समिति यानी जो ये ड्राफ्टिंग कमेटी थी, इसमें 7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जो सदस्य थे वो थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्तर और डीपी खेतान। जिसमें से दोस्तों बी एल मित्तर जी की जगह पर आ गए थे एन माधवराव और डीपी खेतान की जगह पर आए थे टी टी कृष्णाचारी। तो दोस्तों इनके जो स्वास्थ्य के इशू थे, इसके कारण इनमें से एक की मृत्यु हो गई थी और एक का स्वास्थ्य खराब था, इसलिए इनकी जगह पर इन दूसरे लोगों ने काम किया। क्वेश्चन नंबर 66, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी वंदे मातरम। दोस्तों यह राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा 1900 सॉरी ये गलत हो गया यहाँ पर 1876 में लिखा गया था। और दोस्तों 1882 में उनकी पुस्तक आई थी आनंद मठ, उसमें इसे छापा गया था। क्वेश्चन नंबर 67, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार इसे गाया गया था। क्वेश्चन नंबर 68, भारत की स्वतंत्रता की तिथि क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त 1947। सबको पता होगा दोस्तों, पर ये 15 अगस्त ही क्यों है ये नहीं पता होगा, तुम देख लेते हैं। माउंटबेटन ने 15 अगस्त की तारीख चुनी थी क्योंकि यह सेकेंड वर्ल्ड वार में जापान के आत्मसमर्पण की दूसरी वर्षगांठ थी। तो इसीलिए दोस्तों अंग्रेजों द्वारा ये निर्धारित किया गया कि भारत को स्वतंत्र किया जाएगा 15 अगस्त को। क्वेश्चन नंबर 69, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी गोपाल कृष्ण गोखले।
गोखले जी ने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 में हुआ था दोस्तों, उसकी अध्यक्षता की थी और यही वो अधिवेशन था दोस्तों जिसमें स्वदेशी आंदोलन का निर्णय लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 70, किस वायसराय के समय बंगाल का विभाजन हुआ? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कर्जन। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ जिसे 1911 में रद्द कर दिया गया। तो दोस्तों ये जरूर याद रखना, बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ था? 1911 में। क्वेश्चन नंबर 71, किस आंदोलन में पहली बार बड़े पैमाने पर स्वदेशी और बहिष्कार का नारा दिया गया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ। इसका उद्देश्य था ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना एवं भारत में बनी स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 72, अलीगढ़ आंदोलन के जनक कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सर सैयद अहमद खान। उन्होंने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसे आज हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना की थी 1875 में। क्वेश्चन नंबर 73, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए एनी बेसेंट। 1917 के कोलकाता अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। तो दोस्तों ये थी पहली महिला अध्यक्ष। और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू, जिन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो दोनों याद रखना और इसमें आपस में कंफ्यूज मत होना। क्वेश्चन नंबर 74, कामगार आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी नारायण मेघाजी लोखंडे। उन्हें भारतीय मजदूर आंदोलन का पिता कहा जाता है। उन्होंने दीनबंधु नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। तो दोस्तों याद रख लेना, ये नाम आपने शायद सुना भी नहीं होगा, तो इसको याद रखना बहुत जरूरी है, कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, भारत में ब्रिटिश शासन के अपराध, यह दोस्तों एक पुस्तक का नाम है, यह किसने लिखी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक जी ने। दोस्तों इनके द्वारा जो समाचार पत्र चलाए गए थे, जो कि काफी बार पूछे जाते हैं, पहला है केसरी, जो कि मराठी भाषा में था। दूसरा है द मराठा, जो कि अंग्रेजी भाषा में था। तो दोस्तों याद रखना, मराठा अंग्रेजी भाषा में था, मराठी में नहीं था। और जो केसरी समाचार पत्र था वो था मराठी भाषा में। क्वेश्चन नंबर 76, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन जो कि 1916 में हुआ था, उसमें क्या हुआ? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मुस्लिम लीग और कांग्रेस का समझौता हो गया। इसी के साथ साथ दोस्तों एक चीज और भी हुई थी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि जो 1906 में सूरत में नरम दल और गरम दल में बट गया था कांग्रेस, वह 1916 के अधिवेशन में फिर से साथ में आ गए। हालांकि इस समझौते ने एकता को बढ़ावा दिया, लेकिन पृथक निर्वाचक मंडल की स्वीकृति ने बाद में भारतीय विभाजन के लिए आधार तैयार करने में योगदान दिया था। तो दोस्तों भले ही इनमें आपस में समझौता हो गया और इसमें कांग्रेस ने कई सारी मुस्लिम लीग की ऐसी मांगे मान ली जिन्होंने बाद में भारत के विभाजन को जन्म दिया। क्वेश्चन नंबर 77, कम्युनल अवार्ड किसके शासनकाल में घोषित किया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड विलिंगडन। तो दोस्तों इस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड विलिंगडन। सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा राम से मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को की थी। और ये राम से मैकडोनाल्ड कौन थे? उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 78, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा शुरू किया गया पहला समाचार पत्र कौन सा था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मूक नायक। दोस्तों नाम याद रखना। और दोस्तों अंबेडकर जी की प्रमुख रचनाएं हैं जाति का विनाश, रुपए की समस्या, पाकिस्तान या भारत का विभाजन, बुद्ध और उनका धम्म। और इसके अलावा उनके जो साप्ताहिक समाचार पत्र थे वो थे मूक नायक और बहिष्कृत भारत। तो दोस्तों जो पहले बताई हैं वो पुस्तकें हैं और लास्ट में ये दो समाचार पत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 79, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1784 में। इससे ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी पर और अधिक बढ़ गया। तो दोस्तों जो कंपनी की गतिविधियां थी उन पर अंकुश लगाने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 80, किस गवर्नर जनरल को भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड विलियम बेंटिक। और दोस्तों 1835 में अंग्रेजी शिक्षा नीति भारत में लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 81, चार्टर एक्ट 1813 का मुख्य प्रावधान क्या था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। तो दोस्तों इसको आप थोड़ा समझ लें, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसका मतलब ये था कि जो इंग्लैंड के ईस्ट में जितने भी देश थे उनके साथ व्यापार करने का जो एकाधिकार था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। यानी उसके ईस्ट में जो भी देश थे उनके साथ सिर्फ यही कंपनी व्यापार कर सकती थी। तो इसका जो यह एकाधिकार जो दिया गया था इंग्लैंड की सरकार के द्वारा,
उसे इस एक्ट के द्वारा सीमित कर दिया गया और कंपनी को अब सिर्फ चीन के साथ व्यापार को रखा गया। उसके अलावा उसके जो बाकी एकाधिकार थे वो सारे समाप्त कर दिए गए। तो दोस्तों इसको आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 82, एल्बर्ट बिल किससे संबंधित था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय न्यायाधीशों के अधिकारों से। 1883 में लॉर्ड रिपन के द्वारा दोस्तों एल्बर्ट बिल लाया गया था, जो कि बहुत विवादों में रहा। इसका उद्देश्य था यूरोपीय प्रतिवादियों के मुकदमों की सुनवाई की शक्ति भारतीय न्यायाधीशों को भी देना। तो दोस्तों एल्बर्ट बिल आने से पहले जो स्थिति थी उसमें ऐसा था कि जो भी यूरोपीय व्यक्ति थे, उनके जो भी मुकदमे चलते थे, उसकी सुनवाई सिर्फ एक गोरा व्यक्ति ही कर सकता था, यानी ब्रिटिश न्यायाधीश ही कर सकता था। उसको भारतीय न्यायाधीश उनके मुकदमों की सुनवाई नहीं कर सकते थे। तो लॉर्ड रिपन के द्वारा यह एल्बर्ट बिल लाया गया, जिसका कि यूरोपीय लोगों ने बहुत ज्यादा विरोध किया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि भारतीय न्यायाधीशों को ऐसी शक्ति हो कि वो यूरोपीय लोगों को दंड निर्धारित कर सकें। क्वेश्चन नंबर 83, बक्सर का युद्ध किनके बीच हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एक तरफ थे अंग्रेज, दूसरी तरफ बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। और दोस्तों इसका परिणाम क्या हुआ? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की निर्णायक जीत हुई, अर्थात अंग्रेजों ने इन तीनों की संयुक्त सेना को हरा दिया, जिसके फलस्वरूप उन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। दीवानी प्राप्त होने का मतलब दोस्तों ये है कि उनको उस क्षेत्र से जो टैक्स होता था, लगान वसूल करने का अधिकार प्राप्त हो गया, जिससे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव और भी ज्यादा मजबूत होती चली गई। क्वेश्चन नंबर 84, भारत की पहली जनगणना कब हुई? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1872 में। पहली जनगणना हुई 1872 में। उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड मेयो। और पहली नियमित जनगणना 1881 में प्रारंभ हुई और उस समय वायसराय था लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन नंबर 85, अमर जवान ज्योति का उद्घाटन किसने किया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी जी ने। 1972 में इसका उद्घाटन किया गया। 1971 के युद्ध में जो व्यक्ति शहीद हो गए थे, उनकी स्मृति में नई दिल्ली में इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति का उद्घाटन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 86, नरेंद्र नाथ दत्त उपनाम से कौन प्रसिद्ध थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, स्वामी विवेकानंद, जिनके बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। उन्होंने रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ की स्थापना की। राजयोग उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है। तो दोस्तों पुस्तक का नाम आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 87, स्वामी विवेकानंद का शिकागो भाषण कब हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1893 में। 11 सितंबर 1893 को विश्व धर्म सम्मेलन में शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया था। क्वेश्चन नंबर 88, आर्य समाज की स्थापना किसने की? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 89, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश की रचना आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में की थी। यह मूल रूप से हिंदी में लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 90, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज एक केशववादी धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन था, जिसकी स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने कहाँ की थी? कलकत्ता में। क्वेश्चन नंबर 91, सती प्रथा उन्मूलन का श्रेय किसे दिया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय को। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसे कानून बनाकर समाप्त कर दिया। क्वेश्चन नंबर 92, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1897 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 को स्वामी विवेकानंद ने की थी। इसका मुख्यालय था बेलूर मठ, जो कि कोलकाता में है। और इसका उद्देश्य क्या है? वेदांत दर्शन का प्रचार करना। क्वेश्चन नंबर 93, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1887 में। तो दोस्तों यह कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास विश्वविद्यालय के बाद भारत का चौथा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। दोस्तों आप इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 94, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू जी ने। पूर्ण स्वराज की घोषणा 31 दिसंबर 1929 को हुई। इसे 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। और दोस्तों मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, यही कारण है कि हम इस 26 जनवरी 1930 को भूल ना जाएं। इसी वजह से हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को
लागू किया गया था? क्वेश्चन नंबर 95, पाकिस्तान प्रस्ताव कब पारित हुआ? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1940 में। मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में इसे पारित किया। तो दोस्तों 1940 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था मुस्लिम लीग का, उसमें पाकिस्तान प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। क्वेश्चन नंबर 96, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1906 में। ढाका में हुई दोस्तों। किसके द्वारा? नवाब सलीमुल्लाह की अध्यक्षता में इसकी स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 97, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी में भारतीय सैनिकों ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी थी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। क्वेश्चन नंबर 98, आजाद हिंद रेडियो कहां से शुरू हुआ? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बर्लिन से। आजाद हिंद रेडियो की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1942 में जर्मनी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 99, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस जी ने। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने 1943 में सिंगापुर में दिया था। क्वेश्चन नंबर 100, सैंडर्स की हत्या किस क्रांतिकारी ने की थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तीनों, अर्थात भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी, इन तीनों ने मिलकर सैंडर्स की हत्या की थी 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए। तो दोस्तों हमने यहाँ पर 100 प्रश्न पूरे कर लिए हैं और अब आपके लिए है प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको बताना है महात्मा गांधी ने किस आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया था। 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं और आपको उत्तर अपना देना है कमेंट बॉक्स में। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 101, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA की स्थापना कब हुई? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1928 में। इसका नेतृत्व भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जी ने किया था। दोस्तों याद रखना HRA और HSRA अलग अलग हैं, इनकी स्थापना अलग अलग हुई थी, तो थोड़ा इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 102, काकोरी कांड, जिसे अब हम काकोरी 10 एक्शन के नाम से जानते हैं, कब हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1925 में। आज से 100 वर्ष पहले 9 अगस्त 1925 को। और इसमें कौन कौन शामिल था? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, सचिंद्र नाथ बख्शी सहित 10 युवा क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश रेलवे खजाने पर एक साहसिक लूट को अंजाम दिया, जिसे काकोरी 10 एक्शन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 103, दिल्ली दरबार कब आयोजित हुआ, जिसमें जॉर्ज पंचम ने भाग लिया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1911 में। और दोस्तों इसी दरबार में राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का आदेश पास किया गया। क्वेश्चन नंबर 104, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका में। 1913 में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना हुई और इसकी स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल जी ने। क्वेश्चन नंबर 105, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना कब हुई? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1924 में। इसकी स्थापना राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सान्याल और उनके और अन्य साथियों ने की थी। तो दोस्तों HRA की स्थापना हुई 1924 में और HSRA की स्थापना हुई भगत सिंह जी के द्वारा 1928 में। क्वेश्चन नंबर 106, कांग्रेस रेडिकल ग्रुप की स्थापना किसने की? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस। कांग्रेस से अलग होकर 1939 में इस गुट का निर्माण किया गया। क्वेश्चन नंबर 107, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। यह समाज विकास कार्यों के लिए 1952 में स्थापित किया गया था स्वतंत्रता के बाद। क्वेश्चन नंबर 108, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 72 प्रतिनिधि। प्रथम अधिवेशन 1885 में मुंबई में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 109, अनुशीलन समिति की स्थापना कहाँ हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता में। स्थापना 1902 में कोलकाता में हुई और इसके संस्थापक थे प्रमथनाथ मित्रा, बरिंद्र कुमार घोष और सतीश चंद्र बोस। तो दोस्तों इनके नाम भी याद रखना और स्थापना कब हुई थी ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 110, युवा बंगाल आंदोलन किसके नेतृत्व में चला था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हेनरी विवियन डेरोजियो। 19वीं सदी की शुरुआत में यह आंदोलन हुआ। यह आंदोलन आधुनिक शिक्षा और तर्कवाद पर आधारित था। क्वेश्चन नंबर 111, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ज्योतिबा फुले जी ने। यह एक समाज सुधार संगठन था जिसकी स्थापना
महात्मा ज्योतिबा फुले ने 24 सितंबर 1873 को पुणे में की थी। तो दोस्तों याद रखना, स्थापना कहाँ हुई थी? पुणे में। क्वेश्चन नंबर 112, कुतुब मीनार को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? सही जवाब है 1993 में। लाल और पीले पत्थर से बनी कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है और इसकी ऊंचाई है 72.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 113, गीता रहस्य किसने लिखा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने। गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने मांडले जेल, जो कि बर्मा में है, जब वो इनको 6 वर्ष का कारावास दिया गया था, उसी कारावास के दौरान उन्होंने इस पुस्तक की रचना की। इसमें उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता के कर्म योग की बृहद व्याख्या की है। क्वेश्चन नंबर 114, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दयानंद सरस्वती जी ने। उन्होंने आर्य समाज के माध्यम से वेदों का प्रचार किया। क्वेश्चन नंबर 115, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम क्या था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस का जन्म 18 फरवरी 1836 को बंगाल में हुआ था और उनके बचपन का नाम क्या था? गदाधर। क्वेश्चन नंबर 116, अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा सुधार। अलीगढ़ आंदोलन एक प्रमुख शैक्षिक और सामाजिक सुधार आंदोलन था, जिसका उद्देश्य मुसलमानों को आधुनिक पश्चिमी शिक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करना था। क्वेश्चन नंबर 117, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1867 में। इसकी स्थापना 1867 में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने बॉम्बे में की थी और यह एक सामाजिक और धार्मिक सुधारों से संबंधित समाज था। क्वेश्चन नंबर 118, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय ने। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में की थी और इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक और धार्मिक सुधार लाना था। क्वेश्चन नंबर 119, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब हुआ? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1931 में। इसकी अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और इस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते को मंजूरी दी गई। दोस्तों इसको आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 120, गदर पार्टी के समाचार पत्र का नाम क्या था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, द गदर। 1913 में इसे शुरू किया गया था और यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। क्वेश्चन नंबर 121, लाला लाजपत राय किस आंदोलन में लाठीचार्ज से घायल हुए? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, साइमन कमीशन के विरोध में जो आंदोलन हो रहा था उसमें। और दोस्तों ये आप याद रखना, ये बहुत कम पढ़ने को मिलता है। लाला लाजपत राय द्वारा जो महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी गई उसमें एक है यंग इंडिया, इंग्लैंड डेप टू इंडिया, द प्रॉब्लम ऑफ नेशनल एजुकेशन इन इंडिया। ये पुस्तकें लिखी गई थी, तो इसको आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 122, महान क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 23 मार्च 1931 को लाहौर की सेंट्रल जेल में उन्हें फांसी दी गई। इसीलिए हम 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 123, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम कब स्थापित किया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1917 में। दोस्तों महात्मा गांधी जी की पुस्तकें हैं सत्य के साथ मेरे प्रयोग, हिंद स्वराज, मेरे सपनों का भारत और दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह। ये महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। क्वेश्चन नंबर 124, चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी की सहायता किसने की? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, महादेव देसाई और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। गांधी जी का भारत में यह पहला सत्याग्रह था। क्वेश्चन नंबर 125, खेड़ा सत्याग्रह का मुख्य कारण क्या था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अकाल और कर वसूली। 1918 में गुजरात के किसानों के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 126, बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वल्लभ भाई पटेल जी ने। 1928 में किया था दोस्तों और यहीं से उन्हें सरदार की उपाधि मिली। शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 127, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1930 में। यह आंदोलन अहिंसक प्रतिरोध का प्रतीक था, जिसमें ब्रिटिश कानूनों का सामूहिक रूप से पालन करने से इनकार कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 128, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नेता कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव। 1934 में दोस्तों उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 129, भारत का पहला मुस्लिम राष्ट्रपति कौन था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर जाकिर हुसैन।
वे 13 मई 1967 से लेकर 3 मई 1969 तक अपने निधन तक इस पद पर रहे। तो दोस्तों वो भारत के इकलौते राष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी। क्वेश्चन नंबर 130, अंग्रेजों की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला अंतिम मराठा सरदार कौन था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, होलकर। तो दोस्तों पेशवाओं ने 1802 में, सिंधिया ने 1804 में, गायकवाड़ ने 1805 में, भोंसले ने 1806 में और जो इंदौर के होलकर्स थे उन्होंने 1818 में अंग्रेजों की सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। क्वेश्चन नंबर 131, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रामजे मैकडोनाल्ड। वे 1930 से लेकर 1935 के बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे थे। क्वेश्चन नंबर 132, फ्रेजर आयोग की स्थापना 1902 में किसमें सुधार के लिए की गई थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पुलिस। इसकी अध्यक्षता की थी सर एंड्रयू फ्रेजर ने। इसकी स्थापना की थी लॉर्ड कर्जन ने और इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय पुलिस व्यवस्था में सुधार करना। तो दोस्तों याद रखना फ्रेजर आयोग का संबंध किससे है? पुलिस सुधारों से। क्वेश्चन नंबर 133, नील विद्रोह कब हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1860 में। नील विद्रोह 1859-60 में बंगाल में हुआ। यह ब्रिटिश बागान मालिकों द्वारा किसानों को प्रतिकूल परिस्थितियों में नील उगाने के लिए मजबूर करने के कारण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 134, देव समाज की स्थापना किसने की? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शिव नारायण अग्निहोत्री। 1887 में लाहौर में इसकी स्थापना की गई। देव समाज का उद्देश्य सामाजिक, शैक्षिक, नैतिक और आध्यात्मिक सुधार लाना था। क्वेश्चन नंबर 135, सेवा समिति की स्थापना कहाँ हुई थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद में। 1917 में इसकी स्थापना हुई। स्थापना किसने की थी दोस्तों? महामना मदन मोहन मालवीय जी ने। क्वेश्चन नंबर 136, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1936 में। भारतीय किसानों का एक संगठन जिसकी स्थापना 11 अप्रैल 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। यह नाम दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 137, हिंद मजदूर सभा की स्थापना कब हुई? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1948 में। स्थापना की थी अशोक मेहता, राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण ने। क्वेश्चन नंबर 138, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस जी ने। 1939 में कांग्रेस से अलग होकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। फॉरवर्ड ब्लॉक का उद्देश्य समानता और सामाजिक न्याय को कायम रखते हुए भारत की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना था। क्वेश्चन नंबर 139, रेडिकल लोकतांत्रिक दल की स्थापना निम्न में से किसने की थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एम एन राय। 1939 में इसकी स्थापना हुई और स्थापना की कम्युनिस्ट नेता एम एन रॉय ने। और दोस्तों जो कांग्रेस रेडिकल दल था उसकी स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना आप। क्वेश्चन नंबर 140, जून 1942 में क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, युद्ध में सहयोग हेतु प्रस्ताव। अर्थात उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चालू हो गया था और क्रिप्स मिशन को भारत में इसलिए भेजा गया था ताकि वे द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने के लिए भारतीयों का समर्थन हासिल कर सकें। यह मिशन असफल रहा क्योंकि यह कांग्रेस की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग पूरी नहीं कर सका और साथ ही साथ मुस्लिम लीग को पाकिस्तान का स्पष्ट वादा नहीं दिया गया। तो दोस्तों जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग की जो मांगे थी वो मांगे मानने में यह मिशन सफल नहीं हो पाया, इसी कारण यह क्रिप्स मिशन असफल हो गया। क्वेश्चन नंबर 141, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1931 में। इस समझौते में सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करना और कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना तय हुआ। साथ ही सरकार ने हिंसा के आरोपियों को छोड़कर सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने और भारतीयों को समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार देने का आश्वासन दिया था। तो दोस्तों इस लाइन को आप याद रखना, सरकार ने हिंसा के आरोपियों को छोड़कर। और इसी शर्त के कारण दोस्तों जो राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह जी को फांसी दी गई थी वह टल नहीं पाई थी और उनको फांसी दे दी गई क्योंकि उन पर हिंसा का आरोप था। उसके अलावा जो भी कैदी थे वो सारे रिहा कर दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 142, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो ने सबसे लंबे समय तक वायसराय के रूप में कार्य किया। उनका कार्यकाल था 1936 से लेकर 1944 तक। तो दोस्तों एक फैक्ट है, याद रखना, सबसे लंबे समय तक भारत में वायसराय कौन रहा? लॉर्ड लिनलिथगो। क्वेश्चन नंबर 143, भारत के विभाजन का प्रस्ताव सबसे पहले किसने रखा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद अली जिन्ना ने। 1940 में लाहौर प्रस्ताव के तहत जो मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ था वहां पर।
क्वेश्चन नंबर 144, कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रहीमतुल्लाह एम सयानी। और पहले कौन थे दोस्तों? बदरुद्दीन तैयब जी। रहीमतुल्लाह एम सयानी कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1896 में अध्यक्ष थे और इसी अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया था। क्वेश्चन नंबर 145, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सरोजिनी नायडू। 1925 में कानपुर में कांग्रेस के 40वें अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। तो दोस्तों कुछ एक दो प्रश्न हैं जो कि रिपीट हो गए हैं, तो इनको आप रिवीजन के तौर पर देख लेना। क्वेश्चन नंबर 146, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाषण देने वाली सबसे पहली महिला कौन थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कादम्बिनी गांगुली। 1889 के मद्रास अधिवेशन में दोस्तों इन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था और इन्हें भारत की पहली महिला स्नातक और फिजिशियन महिला होने का दर्जा प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 147, लखनऊ समझौता कब हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1916 में। इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। लखनऊ समझौते के प्रमुख परिणाम, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एकता स्थापित हुई, कांग्रेस के गरम दल और नरम दल का पुनर्मिलन हुआ और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की स्वीकृति दी गई, जिससे सांप्रदायिक राजनीति की नींव पड़ी। क्वेश्चन नंबर 148, निम्न में से कौन होम रूल लीग से संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। उद्देश्य क्या था दोस्तों होम रूल लीग का? भारत में स्वशासन प्राप्त करना, ठीक उसी तरह जैसे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे अन्य देशों को ब्रिटिश साम्राज्य के तहत डोमिनियन का दर्जा मिला हुआ था। क्वेश्चन नंबर 149, नील दर्पण पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दीन बंधु मित्र। 1858-59 में लिखा गया एक बंगाली नाटक जो बंगाल में नील कृषकों की दुर्दशा को दर्शाता है। दोस्तों ये बहुत बार पूछा गया है, नील दर्पण और दीनबंधु मित्र द्वारा लिखा गया है, हमेशा याद रखना इसको। क्वेश्चन नंबर 150, रॉलेट एक्ट 1919 में किसके कार्यकाल में पारित किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। इसने किसी भी व्यक्ति को बिना किसी मुकदमे के गिरफ्तार करने और हिरासत में रखने की शक्ति दी गई थी। किसमें? रॉलेट एक्ट में। और वायसराय कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो दोस्तों हमने यहाँ पर 150 प्रश्न पूरे कर लिए हैं और आपके लिए तीसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जिसमें आपको बताना है रविंद्रनाथ टैगोर ने किस घटना के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं और आपको अपना उत्तर बताना है कमेंट बॉक्स में। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 151, अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक क्षेत्र में। दादा भाई नौरोजी का धन निष्कासन सिद्धांत यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी यह बताती है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के कारण भारत की आर्थिक संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन जा रहा था, जिसके बदले में भारत को कुछ भी नहीं मिल रहा था और जिसके कारण भारत सोने की चिड़िया के स्थान पर दरिद्र से ज्यादा दरिद्र होता चला जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 152, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1931 के कराची अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने और यही वो अधिवेशन है दोस्तों जिसमें गांधी इरविन समझौते को मंजूरी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 153, गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना कब हुई? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1923 में। इसकी स्थापना की थी हनुमान प्रसाद पोद्दार, घनश्याम दास जालान और जयदयाल गोयनका जी ने। क्वेश्चन नंबर 154, अमृत बाजार पत्रिका किसने प्रारंभ की थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। दोनों ये भाई थे और इन्होंने अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी। 1868 में बंगाल से प्रकाशित बंगाली समाचार पत्र था। क्वेश्चन नंबर 155, द इंडियन ओपिनियन अखबार किसने निकाला? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी जी ने। 1904 में दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया गया एक समाचार पत्र था, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 156, सीमांत गांधी की उपाधि किसे दी गई? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, खान अब्दुल गफ्फार खान को। उन्हें सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, बादशाह खान, बाचा खान, खान साहब और सरहदी गांधी के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ दोस्तों इन्हें 1987 में भारत रत्न दिया गया था और 1988 में इनकी मृत्यु हुई। क्वेश्चन नंबर 157, बेले जली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक निम्न में से कौन था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद का निजाम। सहायक संधि के तहत हैदराबाद 1798 में, मैसूर 1799 में, तंजौर 1799 में, अवध 1801, पेशवा 1802
सिंधिया 1803 और कई राजपूत राज्यों जैसे जोधपुर, जयपुर, माचेरी, बूंदी और भरतपुर ने 1818 में इस संधि को स्वीकार कर लिया। क्वेश्चन नंबर 158, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट क्लाइव ने। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव की सेना और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना के बीच में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 159, अलीपुर बम केस किससे संबंधित था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अरविंद घोष। यह घटना 1908 में हुई। इसमें शामिल प्रमुख क्रांतिकारी थे अरविंद घोष, बरिंद्र कुमार घोष और उल्लासकर दत्त, जिसमें दोस्तों अरविंद कुमार घोष जी को बरी कर दिया गया था और बरिंद्र कुमार घोष और उल्लासकर दत्त जी को काला पानी की सजा दी गई थी। और दोस्तों इसी अलीपुर बम केस के बाद अरविंद घोष जी के जीवन में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया और उन्होंने ये क्रांतिकारी का रास्ता छोड़कर आध्यात्म का रास्ता अपना लिया। क्वेश्चन नंबर 160, पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा निम्न में से कब लागू की गई थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1822 में। महालवाड़ी प्रथा की शुरुआत 1822 में फोर्ट मैकेंजी द्वारा बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों में तैयार की गई एक व्यवस्था के रूप में हुई थी, जिसे बाद में लॉर्ड विलियम बेंटिक की सरकार ने 1833 में संशोधित करके भारत के उत्तर पश्चिमी प्रांतों, मध्य प्रांतों और पंजाब में लागू किया। क्वेश्चन नंबर 161, बिरसा मुंडा ने कौन सा आंदोलन चलाया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उल गुलान आंदोलन। तो दोस्तों बहुत बार पूछा गया है, याद रखना इसको। कब चलाया था? 1899 और 1900 में। आंदोलन का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था, जिन्होंने खुद को धरती आबा यानी पृथ्वी का पिता कहा और आदिवासियों को अंग्रेजों के विरुद्ध एकजुट किया। क्वेश्चन नंबर 162, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्न में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जमींदारों ने। भारत में जमींदारी प्रथा की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त अधिनियम के रूप में की थी। क्वेश्चन नंबर 163, रामोसी विद्रोह किस प्रांत में हुआ? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में। इसके दो मुख्य चरण थे। पहला 1822 से लेकर 1829 तक, जिसका नेतृत्व किया था चित्तूर सिंह और उमाजी नायक ने, और दूसरा फेज था 1877 से लेकर 1887 तक, जिसका नेतृत्व किया था वासुदेव बलवंत फड़के जी ने। क्वेश्चन नंबर 164, अलीगढ़ आंदोलन के नेता कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ने 1857 के विद्रोह के बाद मुसलमानों में सुधार की आवश्यकता को महसूस करते हुए इस आंदोलन की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 165, अखिल भारतीय छात्र महासभा की स्थापना कब हुई? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1936 में। 1936 में अखिल भारतीय छात्र महासभा की स्थापना हुई थी, जो भारत का सबसे पुराना छात्र संगठन है। क्वेश्चन नंबर 166, अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड कब स्थापित हुआ? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1955 में, यानी स्वतंत्रता के बाद। और दोस्तों ये किससे प्रेरित था? गांधी जी के स्वदेशी विचारों से। क्वेश्चन नंबर 167, भारतीय विज्ञान कांग्रेस की स्थापना कब हुई? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1914 में। भारतीय विज्ञान कांग्रेस संघ ISCA का मुख्यालय कोलकाता में है। दोस्तों याद रखना, 30,000 से अधिक जो वैज्ञानिक हैं वो इसके सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 168, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1835 के मैकाले के मिनट से। मैकाले मिनट के मुख्य उद्देश्यों में प्राच्य यानी ओरिएंटल शिक्षा संस्थानों को बंद करना और अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत को लागू करना शामिल था। तो प्राच्य का मतलब होता है दोस्तों जो ट्रेडिशनल हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में जो शिक्षा दी जाती थी उनको बंद करने के लिए मैकाले मिनट्स में बताया गया था। क्वेश्चन नंबर 169, द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स ने। बंगाल में द्वैध शासन वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में समाप्त किया, जबकि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन को समाप्त किया। क्वेश्चन नंबर 170, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने। इसका उद्देश्य था 1923 में नई केंद्रीय विधानसभा के चुनाव में भाग लेना और निर्वाचित होने के बाद सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करना और उसके दोषों को उजागर करना। तो दोस्तों इनका लक्ष्य ये था कि 1923 में चुनाव होने वाले थे प्रांतों के, तो इनका मत था कि हमें चुनाव में भाग लेना चाहिए और एक बार जब हम चुनकर असेंबली में चले जाएंगे तो वहां पर अंग्रेजी नीतियों का विरोध करेंगे। क्वेश्चन नंबर 171, चौरी चौरा कांड कब हुआ?
सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1922 में। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर हुआ था। इसके बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। क्वेश्चन नंबर 172, ठगी को समाप्त करने का श्रेय निम्न में से किसको जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठगी को समाप्त करने का श्रेय लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाता है, जिन्होंने 1830 के दशक में कैप्टन विलियम सिलीमैन के नेतृत्व में एक अभियान चलाया था। इस अभियान ने ठगों को पकड़ने और उनके गिरोह को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों, ये कैप्टन विलियम स्लीमैन का नाम याद रखना। यह क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा चुका है कि कैप्टन विलियम स्लीमैन किससे संबंधित हैं। इस तरह का कुछ प्रश्न था, तो याद रखेंगे आप इसको। क्वेश्चन नंबर 173, अंग्रेजी द्वारा बनाई गई कौन सी भू राजस्व व्यवस्था कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी अंग्रेजों के द्वारा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मद्रास प्रांत की रैयत वाली भू व्यवस्था। तो दोस्तों, इसमें क्या था, जो सरकार थी और जो किसान है जिनको रैयत कहा जाता था, उनके बीच में सीधा समझौता किया गया और उनके बीच में कोई भी बिचौलिया नहीं होता था। थॉमस मुनरो ने 18वीं शताब्दी के अंत में इसकी शुरुआत की थी और मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी में इसे लागू किया गया। तो दोस्तों, चूंकि इसमें कोई बिचौलिया नहीं था या जमींदार जैसा कोई व्यक्ति नहीं था, इसलिए थोड़ा बहुत फायदा किसानों को इसमें मिला था। क्वेश्चन नंबर 174, मदर इंडिया पुस्तक किसने लिखी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कैथरीन मेयो। 1927 में प्रकाशित हुई एक विवादास्पद अमेरिकी पत्रकार द्वारा लिखित पुस्तक है, जो भारतीय समाज की आलोचना करती है, खासकर महिलाओं, अछूतों और सामाजिक रीति रिवाजों के बारे में। इसमें बहुत गलत बातें लिखी गई हैं, इसलिए जब ये पुस्तक प्रकाशित हुई तो इसकी बहुत ज्यादा आलोचना की गई। क्वेश्चन नंबर 175, अनुशीलन समिति का मुख्यालय कहाँ था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कलकत्ता में। 1902 में स्थापित एक भारतीय क्रांतिकारी संगठन, जिसकी दो शाखाएं हैं, कोलकाता में युगांतर समूह और ढाका में ढाका अनुशीलन समिति। क्वेश्चन नंबर 176, राष्ट्रगुरु किसे कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। उन्होंने भारत की पहली अखिल भारतीय राष्ट्रवादी संस्था इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से भी थे। क्वेश्चन नंबर 177, भारतीय समाज सुधारक में से किसे देसी लूथर कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी को। और क्यों कहा जाता है दोस्तों? समाज सुधार में उनके योगदान के कारण देसी लूथर कहा जाता है। और सबसे ज्यादा इनका योगदान किसमें रहा? विधवा पुनर्विवाह का जो अधिनियम पारित हुआ था, उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 178, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का निम्न में से कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी बिहार। तो दोस्तों, बिहार में अफीम उगाई जाती थी अंग्रेजों के द्वारा और चीन में उसे बेचा जाता था। कंपनी ने भारत में अफीम उगाई और चीन में बेची, जिसने अंततः अफीम युद्धों को जन्म दिया। पहला अफीम युद्ध हुआ था 1839 से लेकर 1842 तक और दूसरा अफीम युद्ध हुआ 1856 से लेकर 1860 तक। और दोनों ही युद्ध में दोस्तों चीन को हार का सामना करना पड़ा और चीन पर बहुत सारी शर्तें थोपी गई। क्वेश्चन नंबर 179, किसने 1604 में आदि ग्रंथ संकलित किया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी गुरु अर्जुन देव जी ने। आदि ग्रंथ, जो बाद में श्री गुरु ग्रंथ साहिब कहलाया, इसमें पहले 5 गुरुओं के उपदेश एवं कबीर, रविदास और फरीद जैसे अन्य हिंदू और मुस्लिम संतों की शिक्षाएं भी सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर 180, वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी। भारत में रेलवे, तार, डाक सेवा और आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखी गई, जिसके कारण लॉर्ड डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 181, भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र मिल निम्न में से किस शहर में स्थापित की गई थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी बंबई में। बंबई में 1854 में एक कंपनी थी दोस्तों, बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी, जिसके मालिक थे कासब जी नाना भाई डावर। इन्होंने पहली बार भारत में बंबई में पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना की थी। दोस्तों, ये पहली सफल सूती वस्त्र मिल थी। इससे पहले भी एक सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई थी, जो कि असफल हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 182, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1793 में। भारत में स्थायी बंदोबस्त को लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में लागू किया गया था और इसी के साथ दोस्तों भारत में जमींदारी प्रथा का आरंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 183, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन AIWC कब स्थापित हुआ? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1927 में। यह दिल्ली स्थित एक गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ है। इसकी स्थापना 1927 में मार्गरेट कजिंस ने महिलाओं और बच्चों के लिए शैक्षिक प्रयासों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से की थी
और दोस्तों ये जो एनजीओ है ये अभी भी संचालित हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 184, प्रशासनिक अव्यवस्था यानी कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अवध को। डलहौजी ने अवध के बारे में कहा था दोस्तों, यह एक ऐसी चेरी है जो एक दिन हमारे मुंह पर गिरेगी। क्वेश्चन नंबर 185, भारत का पहला श्रमिक संगठन कौन सा था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन। बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना नारायण मेघाजी लोखंडे ने 1890 में की थी। क्वेश्चन नंबर 186, दर्शन दिग्दर्शन पत्रिका किससे जुड़ी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राहुल सांकृत्यायन। यह पुस्तक विश्व के दर्शन के बारे में है और इसे राहुल सांकृत्यायन ने जेल में रहते हुए लिखा था। क्वेश्चन नंबर 187, ब्रह्म समाज का प्रमुख उद्देश्य क्या था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एकेश्वरवाद का प्रचार करना। इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में की थी। इसका उद्देश्य था हिंदू धर्म में सुधार करना, साथ ही साथ अंधविश्वासों को खत्म करना और तर्क व नैतिकता को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 188, आर्य समाज का प्रमुख नारा क्या था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वेदों की ओर लौटो। इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में की थी। इसका उद्देश्य था वैदिक धर्म को पुनः स्थापित करना। क्वेश्चन नंबर 189, वर्ष 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह निम्न में से किसके बीच थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता और आगरा। पहली प्रायोगिक लाइन 1850 में कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच बिछाई गई, जो कि दोस्तों ट्रायल के लिए थी। और 1854 में आम जनता के लिए टेलीग्राफ सेवा को खोल दिया गया। क्वेश्चन नंबर 190, संविधान सभा के कुल सदस्य प्रारंभ में कितने थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 389। प्रारंभ में कुल 389 सदस्य थे, जिनमें से 292 सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं में से थे, 93 सदस्य देशी रियासतों से और 4 प्रमुख आयुक्तों के प्रांतों से थे। क्वेश्चन नंबर 191, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए निम्न में से कौन सा कारण उत्तरदायी था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च कर। तो दोस्तों औद्योगिक क्रांति के कारण ब्रिटेन में स्पिनिंग जेनी और पावर लूम के आविष्कार ने सूती वस्त्र उत्पादन को बढ़ावा दिया। तो दोस्तों हुआ क्या था, जब औद्योगिक क्रांति हुई तो बहुत सारी नई नई मशीनें बनाई गई। इंग्लैंड में मशीनीकरण के कारण जो कपड़ा बनने लगा वो बहुत ही सस्ता होता था और उसे भारत में बेचा जाने लगा। और भारत में जो कपड़ा निर्मित होता था वो अपने ट्रेडिशनल तरीके से होता था, जिसमें ज्यादा मेहनत लगती थी और उसकी कीमत ज्यादा होती थी। साथ ही साथ जो यहाँ से भारत से जो माल निर्यात किया जाता था उस पर टैक्स ज्यादा कर दिया गया, जिससे वो माल निर्यात ना हो पाए। और जो इंग्लैंड से बनकर माल आता था उसे सस्ता कर दिया गया, जिससे भारत भारत के उद्योग बर्बाद हो गए और इंग्लैंड में बनने वाले सामान को भारत में बेचा जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 192, भारतीय संविधान के प्रस्तावना को किसने संविधान की आत्मा कहा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने। प्रस्तावना संविधान की मूल भावना को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 193, हड़प नीति के अंतर्गत निम्न में से कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, झांसी, नागपुर, सतारा। सतारा को दोस्तों 1848 में, जैतपुर को 1849 में, संबलपुर को 1849 में, बघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में और नागपुर को 1854 में हड़प नीति के तहत अंग्रेजी कब्जे में ले लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 194, महाराष्ट्र में स्थापित सत्य शोधक समाज का उद्देश्य क्या था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अर्थात इसके उद्देश्य जो थे निम्न जातियों को शिक्षित करके उनका उत्थान करना और ब्राह्मणवाद का विरोध करना। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने 24 सितंबर 1873 को पुणे में की थी। क्वेश्चन नंबर 195, पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। पानीपत के तीसरे युद्ध 1761 के समय मराठा साम्राज्य के पेशवा बालाजी बाजीराव थे और दोस्तों इसमें मराठों की हार हुई। क्वेश्चन नंबर 196, वर्ष 1906 में बंबई में दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना निम्न में से किसने की? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बी आर शिंदे। इसका उद्देश्य था दलित वर्गों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना और उन्हें समाज में समान स्थान दिलाना। क्वेश्चन नंबर 197, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दयानंद सरस्वती। यह पुस्तक वेदों पर आधारित है और विभिन्न धार्मिक विश्वासों का आलोचनात्मक विश्लेषण करती है, जबकि एकेश्वरवाद, सामाजिक सुधारों और मानव भ्रातृत्व पर जोर देती है। क्वेश्चन नंबर 198,
1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल निम्न में से कौन था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग। विद्रोह के बाद भारत के गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया और लॉर्ड कैनिंग को पहले वायसराय के रूप में नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 199, वर्ष 1914 में केरल में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना में इनमें से किसने की थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मन्नाथु पद्मनाभन। इस संगठन की स्थापना नायर समुदाय के सामाजिक उत्थान और कल्याण के लिए की गई थी। क्वेश्चन नंबर 200, वर्ष 1910 में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना निम्न में से किसने की? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मुकुंदर राव पाटिल। और दोस्तों उन्होंने ज्योतिबा फुले जी के विचारों से प्रेरित होकर इस बहुजन समाज की स्थापना की थी। दोस्तों 200 प्रश्न हम देख चुके हैं। अब है आपके लिए चौथा प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिसमें आपको बताना है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, और इसका सही जवाब आपको देना है इन चारों ऑप्शंस में से। जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 201, निम्न में से आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कौन सा था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज 1828 में, थियोसोफिकल सोसाइटी 1875 में, आर्य समाज 1875 में और रामकृष्ण मिशन 1897 में। तो दोस्तों इनके ईयर याद रखना, कभी कभी अरेंज करने के लिए आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 202, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1833 का चार्टर एक्ट। इस अधिनियम के तहत कंपनी के सभी व्यापारिक कार्यों को पूर्णतः बंद कर दिया गया और भारत को खुले व्यापार हेतु खोल दिया गया। अर्थात दोस्तों जो अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी को जो विशेषाधिकार प्राप्त थे उनको समाप्त कर दिया गया और भारत में व्यापार को अन्य जो यूरोपीय लोग थे उनके लिए भी खोल दिया गया। क्वेश्चन नंबर 203, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1773 में। बंगाल के गवर्नर जनरल का पद का निर्माण किया गया और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कंपनी के कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार और व्यक्तिगत व्यापार पर रोक लगाई गई। क्वेश्चन नंबर 204, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1784 में। इसका उद्देश्य था 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम की खामियों को सुधारना और कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 205, इनमें से किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, छोटा नागपुर, जो झारखंड में स्थित है अभी। उन्होंने 1899-1900 के दौरान ब्रिटिश सरकार के खिलाफ मुंडा विद्रोह, जिसे उल गुलान भी कहते हैं, का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 206, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, धर्म सभा। धर्म सभा की स्थापना राजा राधाकांत देव ने 1830 में की थी और इसका उद्देश्य सती प्रथा सहित ब्रह्म समाज द्वारा किए जा रहे धार्मिक सुधारों का विरोध करना था। तो दोस्तों ये जो धर्म सभा थी ये एक रूढ़वादी संगठन था जो चाहता था कि जैसी प्रथाएं चली आ रही हैं वो उसी रूप में चलती रहें। क्वेश्चन नंबर 207, समस्त अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि पर लगभग 51% भूमि पर अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था कौन सी थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था को थॉमस मुनरो और चार्ल्स रीड द्वारा मुख्य रूप से मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 208, रेलवे भारत में पहली बार कब शुरू हुई? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1853 में। मुंबई से ठाणे तक पहली रेल चली जिसमें डिस्टेंस कवर की गई थी 34 किलोमीटर। भारत में पहली मालगाड़ी 22 दिसंबर 1851 को रुड़की और पिरान कलियर के बीच में चली थी, जो कि रुड़की में ही एक स्थान है, वहां तक चलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 209, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता निम्न में से किसे कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स ग्रांट को। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता मुख्य रूप से लॉर्ड मैकाले एवं चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। तो दोस्तों जब भी इस तरह का कोई प्रश्न आता है तो सबसे पहले आपको ऑप्शंस देखने हैं, क्योंकि इन दोनों को ही आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है, लॉर्ड मैकाले और चार्ल्स ग्रांट। क्वेश्चन नंबर 210, नानू आसन निम्न में से किसे कहा जाता था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर श्री नारायण गुरु को। नारायण गुरु भारत के महान संत एवं समाज सुधारक थे। उन्होंने 1903 में श्री नारायण धर्म परिपालन योगम SNDP की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 211, विश्वविद्यालय अधिनियम 1857 से किन विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता, बंबई और मद्रास। सबसे पहले कोलकाता की, फिर बंबई की और फिर मद्रास की।
इन विश्वविद्यालयों की स्थापना 1854 के वुड के प्रेषण यानी वुड्स डिस्पैच की सिफारिशों पर 1857 में की गई थी। और दोस्तों चौथा विश्वविद्यालय कौन सा था? अभी बताया थोड़ी देर पहले, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 212, हंटर आयोग किससे संबंधित था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा से। 1882 में शिक्षा सुधार हेतु, दोस्तों साथ ही साथ आपको याद रखना है भारतीय इतिहास में दो हंटर आयोग बने थे। एक बना था शिक्षा से संबंधित जिसकी हम बात कर रहे हैं, साथ ही साथ 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसकी जांच के लिए जो कमेटी गठित की गई थी उसका नाम भी हंटर आयोग था। क्वेश्चन नंबर 213, भारतीय सिविल सेवा परीक्षा पहली बार कहाँ आयोजित हुई? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लंदन में। प्रारंभ में परीक्षा इंग्लैंड में होती थी, पहली बार भारत में 1922 में इलाहाबाद में इस परीक्षा का आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 214, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1882 में अडयार में। इसकी स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में हुई थी। किसने की थी? मैडम एच पी ब्लावात्स्की और कर्नल एम एस ऑलकोट। और 1882 में मद्रास के पास अडयार में इसका मुख्यालय स्थानांतरित किया गया। क्वेश्चन नंबर 215, मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर है, यह नारा किसने दिया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, श्री नारायण गुरु ने। केरल में एजावा समुदाय के उत्थान के लिए श्री नारायण गुरु ने काम किया था। क्वेश्चन नंबर 216, दादा भाई नौरोजी को किस नाम से जाना जाता था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दादा भाई की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक 1901 में प्रकाशित पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया है। इसमें उन्होंने प्रसिद्ध धन निष्कासन सिद्धांत प्रस्तुत किया है। दोस्तों इस पुस्तक का नाम याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 217, वह पहला भारतीय सिपाही निम्न में से कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना किया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मंगल पांडे। और उन्होंने नारा दिया था मारो फिरंगी को। क्वेश्चन नंबर 218, महामना उपाधि किसे दी गई थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मदन मोहन मालवीय जी को। महामना का अर्थ होता है महान आत्मा और उन्हें यह उपाधि दी थी महात्मा गांधी जी ने और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। क्वेश्चन नंबर 219, मूल शंकर को हम किस नाम से जानते हैं, अर्थात मूल शंकर किसका उपनाम है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दयानंद सरस्वती जी का। उनका जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात के टंकारा में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 220, राजा राम मोहन राय ने किस पत्र का प्रकाशन किया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, संवाद कौमुदी। 1821 में इसे प्रकाशित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 221, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस विधेयक में योगदान दिया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विधवा पुनर्विवाह। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 16 जुलाई 1856 को पारित किया गया था और इसको ड्राफ्ट किसने किया था दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी ने। क्वेश्चन नंबर 222, राष्ट्रगोप्तकार समाचार पत्र किसने शुरू किया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी ने। यह एक आंग्ल गुजराती समाचार पत्र था जिसको शुरू किया गया था 1854 में। इसका उद्देश्य था पश्चिमी भारत में पारसी समुदाय के बीच सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 223, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वुड के घोषणा पत्र को, जो कि 1854 में दिया गया था। इसने पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा दिया, आधुनिक विश्वविद्यालयों की नींव रखी और शिक्षा के विस्तार और नियंत्रण का दायित्व सरकार को सौंपा। क्वेश्चन 224, बायकॉम सत्याग्रह जो कि 1924-25 में हुआ था, कहाँ चलाया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, केरल में। इसके नेता थे टी के माधवन, के पी केशव मेनन और के केलप्पन। इसका उद्देश्य था मंदिर के आसपास की सड़कों पर निम्न जातियों के प्रवेश और उपयोग पर लगे निषेध का विरोध करना। क्वेश्चन नंबर 225, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लंदन में। 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 226, इंडिया हाउस किससे संबंधित था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी से। विनायक सावरकर, लाला हरदयाल, मदन लाल ढींगरा। इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में की थी। यह ब्रिटेन में रहने वाले भारतीय छात्रों के लिए एक राष्ट्रवादी संस्थान और छात्रावास था। क्वेश्चन नंबर 227, निम्न में से किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड रिपन। पहला फैक्ट्री अधिनियम 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पारित किया गया था।
यह 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम करने से रोकता था और 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए काम के घंटों को सीमित करता था। काम के दौरान 1 घंटे के विराम और 4 मासिक अवकाश का भी प्रावधान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 228, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1925 में। 26 दिसंबर 1925 को एम.एन. राय ने कानपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 229, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC का प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस भारत का पहला ट्रेड यूनियन संगठन था। इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 230, देवबंद आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1866 में। देवबंद आंदोलन की शुरुआत उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले के देवबंद में 1866 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 231, निम्न में से किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी राजा राम मोहन राय। उनकी मृत्यु 27 सितंबर 1833 को इंग्लैंड के ब्रिस्टल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 232, मिरात उल अखबार का प्रकाशन किसने किया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी राजा राम मोहन राय। 1822 में शुरू किया गया। यह एक फारसी भाषा का साप्ताहिक समाचार पत्र था। तो दोस्तों ये किस भाषा में था? फारसी में। क्वेश्चन नंबर 233, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब आए? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1919 में। 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया, जिसमें विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित श्रेणियों में विभाजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 234, तीन कठिया प्रथा का संबंध निम्न में से किससे है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए चंपारण से। तीन कठिया प्रणाली एक ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था थी, जिसमें बिहार के चंपारण जिले के किसानों को अपनी कुल भूमि के 3/20 हिस्से में यानी 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे में नील की खेती करना अनिवार्य था। क्वेश्चन नंबर 235, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में इसकी स्थापना हुई। इसके प्रवर्तक कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सर विलियम जॉन्स। इसका उद्देश्य था प्राच्य अध्ययन को बढ़ावा देना, यानी भारतीय भाषाओं में जो शिक्षा दी जा रही थी उसको और अधिक बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 236, किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने स्वतंत्र भारत में लगभग 562 रियासतों के एकीकरण में उसी तरह की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे ऑटो वॉन बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण में निभाई थी। क्वेश्चन नंबर 237, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स विल्किंस। 1785 में इसका अनुवाद प्रकाशित किया था। क्वेश्चन नंबर 238, लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन विख्यात है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। उन्हें यह उपाधि क्रीमिया युद्ध के दौरान रात में लालटेन लेकर घायल सैनिकों की देखभाल करने की उनकी आदत के कारण मिली थी। उनके जन्मदिन 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 239, भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी दी बंगाल गजट। इसे जेम्स ऑगस्टस हिकी ने 1780 में प्रारंभ किया था और इसका प्रकाशन हुआ था कलकत्ता में। और दोस्तों 1782 में इसे अंग्रेजी सरकार के द्वारा बंद करा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 240, 1930 में चटगांव के सरकारी शस्त्रागार पर हुए सशस्त्र आक्रमण का नेता कौन था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सूर्यसेन। सूर्यसेन के नेतृत्व में गठित चटगांव रिपब्लिकन आर्मी ने 18 अप्रैल 1930 को शस्त्रागार पर छापा मारा था। और दोस्तों सूर्यसेन जी को हम मास्टर दा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि पेशे से यह एक शिक्षक थे। क्वेश्चन नंबर 241, नाना साहेब का दूसरा नाम क्या था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी धोंदू पंत। वे मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। क्वेश्चन नंबर 242, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सत्येंद्र नाथ टैगोर। 1864 में दोस्तों उनका चयन हुआ। 22 वर्ष की आयु में भारतीय सिविल सेवा में चुने गए। क्वेश्चन नंबर 243, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन का भारत में कार्यकाल 1884 से 1888 तक रहा था। क्वेश्चन नंबर 244, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1909 के मार्ले मिंटो सुधारों के तहत।
इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैध बना दिया। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 245, किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1935 के भारत सरकार अधिनियम की। इस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके अधिक स्वशासन की शक्ति दी थी। क्वेश्चन नंबर 246, 1921 के नरेंद्र मंडल यानी चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी ड्यूक ऑफ कैनॉट के द्वारा। इस संस्था का उद्देश्य रियासतों के शासकों को ब्रिटिश सरकार के सामने अपनी बात रखने का मंच देना था। क्वेश्चन नंबर 247, 1940 से 1946 के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी मौलाना अबुल कलाम आजाद। और साथ ही साथ दोस्तों वे भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। अल हिलाल नामक समाचार पत्र उन्होंने शुरू किया था और उनकी जयंती राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 248, मैसूर राज्य का संस्थापक कौन था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यदुराय। मैसूर राज्य की स्थापना 1612 ईस्वी में ओडियार या वाडियार राजवंश के राजा यदुराय और कृष्ण राय ने की थी। बाद में हैदर अली और टीपू सुल्तान जैसे शासकों के अधीन इसका और अधिक विस्तार हुआ। क्वेश्चन नंबर 249, टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध में हुई? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 में श्रीरंगपट्टनम में। क्वेश्चन नंबर 250, अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी विनायक दामोदर सावरकर। इसकी स्थापना विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने 1904 में की थी। यह मूल रूप से मित्र मेला के नाम से नासिक में स्थापित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 251, मराठा साम्राज्य के पेशवा प्रणाली की शुरुआत किसने की? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी साहूजी महाराज ने। साहूजी महाराज ने बालाजी विश्वनाथ को पहला पेशवा नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 252, बाजीराव प्रथम किसके लिए प्रसिद्ध थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी युद्ध कौशल और विस्तार के लिए। बाजीराव प्रथम एक महान मराठा सेनापति और पेशवा थे जिन्होंने 1720 से 1740 तक मराठा साम्राज्य का विस्तार किया। और दोस्तों कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन काल में लगभग 35 युद्ध लड़े थे और उन्हें किसी भी युद्ध में हार का सामना नहीं करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 253, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के साथ शुरू हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सूरत की संधि। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सूरत की संधि के साथ शुरू हुआ था जो 1775 में हुई थी। और ये युद्ध चला था दोस्तों 1775 से लेकर 1782 तक। 1782 में एक संधि होती है सालवाई की संधि और इसी संधि के बाद ये युद्ध समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 254, निम्न में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह से परास्त कर दिया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बांडीवास की लड़ाई। बांडीवास की लड़ाई 1760 में हुई थी दोस्तों और इसमें फ्रांस का नेतृत्व किया था कॉम्टे डे लाली ने और अंग्रेजों का नेतृत्व किया था आयरकूट ने। क्वेश्चन नंबर 255, किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड विलियम बेंटिक। महाराजा रणजीत सिंह सिख साम्राज्य के संस्थापक थे और उन्होंने स्थापना की थी 1801 में और उनका साम्राज्य चला 1839 तक। उन्हें शेर ए पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 256, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी फोर्ट विलियम। और दोस्तों ये कहाँ स्थित है? हुगली नदी के तट पर फोर्ट विलियम की स्थापना हुई थी 1696 में। क्वेश्चन नंबर 257, अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र कौन सा था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सूरत। तो दोस्तों सबसे पहले अंग्रेजों ने अपनी कोठी कहाँ बनाई थी? सूरत में 1612 में। उसके बाद मद्रास में 1639 में, फिर बंबई में 1687 में और बाद में कलकत्ता में 1698 में। तो दोस्तों कभी कभी ये क्रम पूछ लिया जाता है तो थोड़ा याद रखना। क्वेश्चन नंबर 258, निम्न में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी गोवा, क्योंकि गोवा आपको पता होगा किसके अधीन था? पुर्तगालियों के। भारत में प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती पांडिचेरी थी जिसे 1674 में स्थापित किया गया था। और दोस्तों अब आपके लिए पांचवा प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिसमें आपको बताना है भगत सिंह को किस केस में फांसी दी गई थी। चार ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं और आपको अपना जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों इस वीडियो में आपसे 5 प्रश्न पूछे गए हैं जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आप क्वेश्चन नंबर 1, आंसर 2, आंसर 3 करके इस तरह से जवाब दे सकते हैं। और दोस्तों इसी के साथ हम अपने आज की वीडियो को समाप्त करेंगे। आज की वीडियो में हमने देखा भारतीय आधुनिक इतिहास से संबंधित 250 से अधिक प्रश्न जो कि ज्यादातर
पूछे जाते हैं विभिन्न परीक्षाओं में। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय से हमारे सारे वीडियो मिलते रहें। और दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपनी तैयारी करते रहिए। जीत आपकी होगी। जय हिंद, जय भारत।